आई एम आलोक रोहतगी, लेक्चरर फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर? वी नो दैट कंडक्टर को हम इजीली चार्ज दे सकते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर कीजिए कि हम कंडक्टर को तभी तक चार्ज दे सकते हैं जब तक कि उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर या उससे कम हो। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर को हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी माफिक चार्ज नहीं दे सकते। तभी तक चार्ज देंगे जब तक कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर या उससे कम हो। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि कंडक्टर के आसपास की एयर कंडक्ट कर जाती है और जो हम चार्ज देते हैं वो चार्ज एयर में चला जाता है, तो कंडक्टर पे रुकता ही नहीं है। तो एक चीज क्लियर हुई आज आपको कि हम कंडक्टर को चार्ज तो दे सकते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं दे सकते। तभी तक दे सकते हैं जब तक कि उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर या उससे कम हो। तो अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। Ability to hold the charge by any conductor is called its capacity. Or we know that V is equal to KQ by R. As we give charge, potential of conductor increase. So Q is directly proportional to V. Q is equal to CV. Here C is equal to constant and it is called capacity of conductor. C is equal to Q by V. If V is equal to 1 volt, C is equal to Q. So capacity is numerically equal to charge which increase the potential of conductor by 1 volt. तो दो डेफिनेशन पढ़ी हमने। एक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। सेकेंड मैथमेटिकल डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज विच इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अब हम आते हैं इसकी यूनिट पर। C इज इक्वल टू Q बाय V। सब स्टूडेंट्स को पता होगा इसकी यूनिट कूलॉम, वोल्ट, फैराड। तो कैपेसिटी की यूनिट क्या हो गई साहब? फैराड, कूलॉम अपॉन वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड है 1F 1C 1P। On giving 1 coulomb charge to any conductor, if its potential rise by 1 volt, then the capacity of that conductor is equal to 1 Faraday. आगे हम देखेंगे it is a very big unit, so we use sub unit 1 microfaraday 10⁻⁻6 Faraday, 1 nanofaraday 10⁻⁻9 Faraday, 1 picofaraday 10⁻⁻12 फैराडे। ये इसकी यूनिट हो गई। अब हम आते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी, C इज इक्वल टू Q बाय V। I इज इक्वल टू Q बाय T होता है, तो Q को हमने लिख दिया IT। V इज इक्वल टू W बाई Q, तो V को लिख दिया W बाई Q। IT Q को वापिस हमने किया IT।
I स्क्वायर टी स्क्वायर डब्ल्यू, A2 T2, W की डायमेंशन M1 L2 T-2, तो C की डायमेंशन हो गई M-1 L-2 T+4 A2, ये इसकी डायमेंशन हो गई कैपेसिटेंस की। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटी, जैसे डिपेंडेंस आता है ना, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं C = Q/V, वो कहेंगे कैपेसिटी डिपेंड कर रही है चार्ज पे और पोटेंशियल पे, चार्ज पे और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, बट इट इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो एज Q इंक्रीज V increase, so capacity is not depend upon charge and potential, but it is depend upon size of conductor, shape of conductor, medium around कंडक्टर। इन 3 फैक्टर्स पे कैपेसिटी डिपेंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। कैपेसिटी की डेफिनेशन बताई अपन ने मैथमेटिकली कॉन्सेप्टफुली, फिर हमने उसकी यूनिट बताई, डायमेंशंस बताई और डिपेंडेंस बताई। कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। इस बात पे कंफ्यूज ना होइए कि कैपेसिटी डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, क्योंकि जनरली अपने दिमाग में आता है कि अगर कोई क्वांटिटी फॉर्मूले में आ रही है तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, मीडियम अराउंड कंडक्टर। सेकेंड क्वेश्चन, find out capacity of spherical conductor। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी का मतलब मीन सब को पता है, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं एक कंडक्टर बनाऊंगा, सेंटर O, रेडियस R, शेप कैसा है? स्फेरिकल। हमको पता है जब भी हम चार्ज देंगे कंडक्टर को, इट्स कम्स ऑन सरफेस। पोटेंशियल ऑन द सरफेस, V is equal to KQ/R। कैपेसिटी C is equal to Q/V। KQ, Q को अपन ने Q, V की जगह KQ/R, R ऊपर जाएगा, C is equal to R/K। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। हमने बताया था ना कैपेसिटी डिपेंड अपॉन साइज, तो यहां पे आ गया। एज द रेडियस और साइज इंक्रीज, कैपेसिटी विल इंक्रीज। वी नो दैट K इज इक्वल टू 1/4πε0। तो 1/K इज इक्वल टू 4πε0। 1/K को रिप्लेस कर दिया, 4πε0R। तो ये दो फॉर्मूले कैपेसिटी of spherical conductor, C is equal to R/K, 1/K 4πε0, C is directly proportional to R, or we can write C1/C2 is equal to R1/R2। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर लिया, सेंटर O, रेडियस R। जब भी चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। पोटेंशियल ऑन द सरफेस, V इज इक्वल टू KQ/R, C इज इक्वल टू Q/V। तो C इज इक्वल टू R/K, K को रिप्लेस कर दिया, C इज इक्वल टू 4πε0R। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे
फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ अर्थ एंड व्हाट कंक्लूजन यू फाइंड आउट फ्रॉम इट। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, देखो फिजिक्स में अपन अर्थ की कैपेसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ अर्थ अपना थर्ड क्वेश्चन। अर्थ की रेडियस कितने जनों को पता है? अर्थ की रेडियस नहीं पता है ना। अगर आपके घर का प्लॉट का साइज पूछे सबको पता है, लेकिन रेडियस पता नहीं है। ये कितनी लिखी मैंने? 6400 किलोमीटर। इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। सी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था R/K। आर की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। सी इज इक्वल टू 64/9 इंटू 10⁻² और 3 5 -9। इसको डिवाइड किया 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराडे, 711 इंटू 10⁻⁻�6 फैराडे। 10⁻⁻6 फैराडे इज माइक्रो फैराडे। 711 माइक्रो फैराडे। ये कैपेसिटी ऑफ अर्थ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? इट इज 711 माइक्रो फैराडे। क्या कंक्लूजन निकला? दो कंक्लूजन निकले इससे। फैराडे इज वेरी बिग यूनिट। क्यों? अभी हमने देखा था कैपेसिटी डिपेंड कर रही है आर पे, और रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी कैपेसिटी किस में आई है? माइक्रो फैराडे में। और सेकंड, किसी भी सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी कभी भी 711 माइक्रो फैराडे से ज्यादा नहीं हो सकती। ये दो कंक्लूजन अपने को मिले हैं इससे। जब हमने देखा कि कैपेसिटी सिंगल कंडक्टर की 711 माइक्रो फैराडे से अधिक नहीं हो रही है, तो ये एपरेटस में बहुत जगह अप्लायंस में हमको इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले कंडक्टर चाहिए। लेकिन सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी तो 711 माइक्रो फैराडे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? कैपेसिटर डिज़ाइन किए। क्या डिज़ाइन किए? कैपेसिटर। अभी तक हम पढ़ रहे थे कैपेसिटी, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं कैपेसिटर। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर क्यों यूज हो रहा है? टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी क्यों इंक्रीज करनी पड़ी? क्योंकि हमारे पास अर्थ पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराडे है। वो भी कब? जब पूरे अर्थ को अपन एक कंडक्टर मानते हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उसका साइज भी बहुत बड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? Two conducting plate having equal and opposite charge placed very near to each other, then this type of arrangement is called capacitor। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पीडीएफ से नोट्स आप डाउन लीजिएगा, उसमें सारा नोट्स दे रखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? व्हेन टू conducting plate having equal and opposite charge placed very near to each other, then this type of arrangement is called capacitor। What is the function of capacitor? To increase the capacity of conductor। What do you mean by capacity? It is ability to hold the charge। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कंडक्टर को चार्ज क्यों नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि मेरे पास चार्ज नहीं है, चार्ज मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंडक्टर पर जैसे ही इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट अपॉन मीटर से अधिक हो जाती है, मोर हो जाती है,
चार्ज एयर में डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। उस कारण से कंडक्टर ज्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पाता। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वी नो दैट C is equal to Q by V. By any manner, if we retain the charge on conductor same, but its potential is decreased, then capacity will increase. क्या कहा मैंने? किसी भी प्रकार से अगर मैं कंडक्टर के चार्ज को सेम रखते हुए पोटेंशियल डिक्रीज कर दूंगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर शुरू में तो आपने बताया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और अभी लिख रहे हो कि ये तो सेम है और ये डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये सिंगल कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दो कंडक्टर का अरेंजमेंट हो तो अभी बताऊंगा मैं, ऐसा हो सकता है कि चार्ज तो सेम रहे बट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, और यही चीज किसी भी कंडक्टर को चार्ज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंडक्टर हमारे पास चार्ज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंडक्टर को जैसे ही मैं चार्ज बढ़ाते जाता हूं, इंटेंसिटी 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर से मोर हो जाती है, तो चार्ज क्या होता है? एयर में चला जाता है। तो कैसे भी प्रकार, किसी भी प्रकार से अगर ये तो सेम रहे और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कैसे करेंगे? देखिए, प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास कंडक्टर है ए, इंसुलेटिंग सरफेस पर रख दिया, अदरवाइज चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। इसको मैंने चार्ज दिया, ये चार्ज देता गया, चार्ज अब चार्ज नहीं दे पा रहा हूं। ये नहीं है कि मैं थक गया, चार्ज खत्म हो गया, बहुत चार्ज है मेरे पास। अब हुआ क्या कि ये कंडक्टर ए कह रहा है कि और चार्ज दोगे तो मेरा पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया है कि मेरा चार्ज निकल के एयर में चला जाएगा। अब मैं और चार्ज दे ही नहीं सकता, और अगर चार्ज नहीं दे सकता तो कैपेसिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आप इसके पास एक और कंडक्टर ले आओ बी। इंडक्शन इफेक्ट हमने फर्स्ट लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखा है। क्या होगा? ये प्लस यहां माइनस ले आएगा, क्या बी चार्ज हो गया? नहीं, बी चार्ज नहीं हुआ। क्यों? जितना माइनस है उतना ही प्लस है। तो क्या करें? ये ए, ये बी, बी का आउटर सरफेस हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये प्लस चार्ज तो कहां चला गया? अर्थ में, लेकिन माइनस नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया माइनस? बिकॉज इट इज अट्रैक्ट बाय। तो अब इस माइनस चार्ज के कारण, ड्यू टू माइनस चार्ज, पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज हो गया, लेकिन ए पे चार्ज सेम रहा, तो कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। वापस मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं, हमने अर्थिंग की तो पॉजिटिव चार्ज चला गया ग्राउंड में, माइनस रिटेन रहा, इससे अट्रैक्ट था। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। पोटेंशियल को कम कर दिया तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी। आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ में नोट सेंड करता हूं उससे भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दूंगा, पहले नोट्स को रीड करें, फिर वीडियोस को देखें, यूट्यूब को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, अब कैपेसिटर्स के टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। हमने कहा था ना, साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। तो शेप के हिसाब से कैपेसिटर कितने टाइप के हो सकते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको शॉर्ट में मैं बाद में अगर यूज करूंगा तो पीपीसी यूज करूंगा।
spherical capacitor, cylindrical capacitor। तो 3 टाइप के हमारे पास कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड आउट इट्स कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड आउट इट्स कैपेसिटी। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने कहा था शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीसी। व्हेन 2 पैरेलल प्लेट हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ऐसा ऑप्शन है, वीडियो को रिवाइंड भी करके सुन सकते हैं। इफ 2 पैरेलल प्लेट हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डायग्राम बनाता हूं। ए प्लेट, बी प्लेट, ये इंसुलेटर सरफेस है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। इस पे जब मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, अभी मैंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन के बाद इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करूं तो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में कुछ फॉर्मूले रीड कर रखे हैं। पहला फॉर्मूला, intensity of electric field due to conducting plate is equal to sigma upon epsilon naught. What is charge density? Everyone know, charge upon area. What is the relation between V and E? E is intensity of electric field, V is the potential, V is equal to ED if electric field is constant, if electric field is constant। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं, आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना जब ये डेरिवेशन आप रीड करते हो तो। E is equal to sigma upon epsilon naught, sigma is equal to Q by A, रिलेशन बिटवीन E and V, V is equal to ED, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, जो यहाँ पे केस है। अब इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक ऐसे ही रूल बना रखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, QEVC स्टेप्स। पहले Q कैलकुलेट करेंगे, फिर E कैलकुलेट करेंगे, फिर V कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में C कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, ऑन X प्लेट चार्ज इज प्लस Q, Y प्लेट चार्ज इज माइनस Q। क्लियर? E, intensity of electric field due to A plate is equal to sigma upon epsilon naught। फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसा अवेलेबल नहीं हुआ, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिख के आएंगे ना, आपको याद करना पड़ेगा। E is equal to sigma upon epsilon naught, sigma is equal to Q by A। थर्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, V is equal to ED, V E का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T। लास्ट कैपेसिटी, C is equal to Q by V, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, C is equal to A एप्सिलॉन नॉट by D। It is the formula of capacity of parallel plate capacitor
एंड इट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इससे इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। मैंने डेफिनेशन बोला था प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, अगर डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैं थोड़े से ग्राफ बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में आ जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C और D में ग्राफ ड्रॉ करो, तो C प्रोपोर्शनल टू 1/D। दो ग्राफ आ सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। 1/D और C प्रोपोर्शनल है, लेकिन D और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C प्रोपोर्शनल टू A, एरिया बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ हो गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटें डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, उसको भी मैं यहां कंसीडर कर दूं। इफ प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर, जो भी डायग्राम था, इफ प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर्स, तो एरिया कितना हो जाएगा बताएं जल्दी से, L क्रॉस B। ये L हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इफ प्लेट आर सर्कुलर, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इफ प्लेट्स आर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी if we filled dielectric medium between the plate, conducting medium between the plate. Question number 7. Effect on capacity of capacitor if dielectric medium filled between plates। जैसे हमने फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के केस में कंसीडर किया था, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करता हूं तो क्या क्या फॉर्मूले आए थे, Fm F अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। Em याद आ रहा है आप लोगों को, E अपॉन एप्सिलॉन R। Vm V अपॉन एप्सिलॉन R। ऐसा ही अब मैं देखना चाहता हूं कि कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्यों कम होते हैं अगर मैं प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करता हूं। तो ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स A B, हर समय कैपेसिटी फाइंड आउट होगी A प्लेट की जो ग्राउंड नहीं है। इस पे कितना चार्ज, प्लस Q, इस पे माइनस Q। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स माइका, ग्लास, पेपर, वाटर, कुछ भी मैंने फील्ड कर दिया। इस दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। जब मैंने इनके मॉलिक्यूल्स फील्ड किए तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज समझते हो ना, वाटर के जो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर। ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। इससे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया, EP। P फॉर पोलराइजेशन। E किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सुनना, कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज के कारण। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स फील्ड किए,
मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पोलराइज हो गए। पोलराइज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस प्लेट के पास एक मॉलिक्यूल्स का माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस के पास प्लस गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया मीडियम में EP। तो E एक इलेक्ट्रिक फील्ड है A टू B, EP इलेक्ट्रिक फील्ड है B टू A। तो प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E माइनस EP। तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो बट नेचुरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये मैंने आपको इफेक्ट एक्सप्लेन किया कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करता हूं तो प्लेट्स के चार्ज के कारण, कैपेसिटर की चार्ज के कारण वो पोलराइज हो जाते हैं, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर से दोनों बीच में माइनस आ जाएगा, ई नेट कम हो गया, वी नेट कम हो गया, तो कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होती है वो डिपेंड करता है कि आपने पूरा मीडियम, पूरा जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक कर दिया या पार्शली फील्ड कर दिया, मेटल की प्लेट रख दी जो हम आगे कंसीडर करेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई हमको कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करता हूं तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है ये डिपेंड करेगा कि मीडियम कंप्लीटली फील्ड है, पार्शली फील्ड है, किस प्रकार से फील्ड है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करूं, उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ नोट करना है तो इस वीडियो से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फाइंड आउट capacity of parallel plate capacitor when dielectric medium is completely filled। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसमें एयर फील्ड थी। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मीडियम फील्ड कर दे तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, बट क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बता रहा हूं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फील्ड है तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम is completely filled between plates। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में क्या डिफरेंस है, वहां पे था एयर फील्ड थी, मतलब मीडियम का कुछ भी नहीं था। यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फील्ड है, उस पर भी जाइएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं जो, वो पार्शली फील्ड होगा। क्या होगा, पार्शली फील्ड। वही हमने ए प्लेट, बी प्लेट, अब तो आपको याद हो गया होगा, नीचे इंसुलेटर सपोर्ट ए बी, प्लस क्यू इंडक्शन होगा, माइनस क्यू, ये ग्राउंड कर दी। मैंने यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड कर दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने कंप्लीटली फील्ड कर दिया। मेरे को इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। वही मैंने स्टेप बता रखी है, क्यू ई वी सी, लेकिन अब की बार मीडियम आ गया, एम एम एम। ये स्टेप्स है खाली।
फर्स्ट ऑन X प्लेट प्लस Q चार्ज, ऑन Y प्लेट माइनस Q चार्ज। सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी है हमको? मीडियम में। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, EM कितना होता है? E अपॉन एप्सिलॉन R, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। EM इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन R, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। E का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम क्या लिखते हैं? Q बाय A। थर्ड, Vm। आप देखो ये mm कहां से आ गया? ये mm इसलिए आ गया क्योंकि अब हम मीडियम की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं। Vm, EM, QD, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। लास्ट हमने बोला CM Q बाय Vm। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, Vm की QD A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, CM एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C। हमको पता है एयर में कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हमने देखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करते हैं एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। मैंने बताई थी आपको 4 स्टेप्स ही फॉलो करनी है। यहाँ पे QE VC की जगह EM VM CM हो गया, बिकॉज यहाँ पे मीडियम फील्ड है। ऑन X प्लेट चार्ज प्लस Q, ऑन Y प्लेट चार्ज माइनस Q। EM, अब स्टूडेंट के दिमाग में रहोगा, पहले आर्टिकल नंबर 6 में तो E कैलकुलेट किया था, अब EM कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। लेकिन ये बात अलग है कि जो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज रिलेटेड बाय एयर। EM इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। EM, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाय A। V इज इक्वल टू ED, वही फॉर्मूला है। VM इज इक्वल टू EM इंटू D। QD A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, CM Q अपॉन VM। तो CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का। अब फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फील्ड। कुछ नहीं किया मैंने, कंप्लीटली फील्ड को पार्शियली फील्ड कर दिया, बाकी वही का वही रहा। तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? जब एयर था तो क्या फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मीडियम कंप्लीटली तो CM एप्सिलॉन R इंटू C। अब मैं देख रहा हूं पार्शियली फील्ड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? A B प्लस Q माइनस Q। अब की बार प्लेट के बीच की डिस्टेंस D थी, लेकिन मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड किया वो खाली T थिकनेस का है। इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है? एप्सिलॉन R। T इज लेस देन D। T इज लेस देन D। आर्टिकल नंबर 6 था, कुछ भी नहीं था, एयर था। आर्टिकल नंबर 7 में मैंने बताया मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। आर्टिकल नंबर 8 में देखा मीडियम कंप्लीटली फील्ड हो तो क्या होता है।
और आर्टिकल नंबर 9 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्शियली फील्ड तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए एयर की थिकनेस कितनी रह गई, पहले डी थी लेकिन मैंने उसमें से टी थिकनेस का मीडियम है, तो एयर हो गया डी माइनस टी, मीडियम टी, वही चलेगा क्यू ई वी सी जो स्टेप्स थी, लेकिन अब की बार एयर भी है मीडियम भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार निकलेगा, पोटेंशियल भी 2 बार कैलकुलेट होगा। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑन एक्स प्लेट प्लस क्यू, वाई प्लेट माइनस क्यू, सबको पता है प्लस क्यू माइनस क्यू। सेकेंड, अब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 2 जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा, एयर में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियम में भी। इससे पहले वाले डेरिवेशन में मीडियम था खाली, तो EM निकाला। आर्टिकल नंबर 6 में एयर था तो खाली E कैलकुलेट किया, बट हियर एयर इज देयर एंड मीडियम इज देयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट होगा और एयर में भी और मीडियम में भी। E एयर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए एप्सिलॉन। EM मीडियम में E अपॉन एप्सिलॉन R। तो एयर में कैलकुलेट हो गया, EM में कैलकुलेट हो गया। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल की। एयर में V इज इक्वल टू E इंटू थिकनेस बोलो या विड्थ बोलो, कितनी E का वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एयर कितने में है D माइनस टी। V मीडियम, E मीडियम और उसकी थिकनेस T, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। तो हमने मीडियम में पोटेंशियल निकाल लिया, एयर में पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। नेट पोटेंशियल क्या होगा, थर्ड स्टेप ही चल रही है अभी, है ना। V इज इक्वल टू V एयर V मीडियम, V एयर की वैल्यू यहां से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, क्यू टी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, T अपॉन एप्सिलॉन R। लास्ट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ आपने देखी, जब भी आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लास्ट बट वन स्टेप पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फिर C इज इक्वल टू Q बाय V, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी T अपॉन एप्सिलॉन R। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे बड़े आइकन पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मेरे वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।